नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज उन प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। पहला प्रश्न है, लिमिट 0 to π/2 log 10x dx का मान क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसको आई मान लेंगे, आई बराबर 0 to π/2 log 10x dx। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन की डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस यानी कि a माइनस एक्स। ठीक है, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा x, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो लिमिट 0 to π/2 लॉग ये कितना हो जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे इसको और इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस क्वेश्चन 2 तो कितना हो जाएगा 2i। लेफ्ट साइड जो हम ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो कितना मिलेगा i प्लस आई 2i होगा। अब राइट हैंड साइड देखिए तो 0 to π log ऑफ 10 x इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 0 to π/2 log कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2i बराबर 0 to π/2 ऑफ, तो लिख सकते हैं इसको log 10x dx प्लस log cot x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log dx कॉमन मिल जाएगा तो log x प्लस log m। तो फार्मूला ओपन कर देंगे, log की प्रॉपर्टी क्या होता है log m इंटू n, कितना हो जाएगा log m और प्लस log n। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा 0 to π/2 यानी कि 2i बराबर 0 to π/2 log 10x इंटू कॉट एक्स को तोड़ लेंगे 1/10x में। तो हमारा 10x से कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा dx। तो i बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर log 1 आएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, log 1 कितना होगा 0, तो आई कितना आएगा फाइनली 0 आएगा निकल के। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि y बराबर कास हाइपरबोलिक x तब dy अपान dx। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो y बराबर कितना है कास हाइपरबोलिक x है तो dy अपान dx कितना होता है साइन हाइपरबोलिक x होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं y बराबर कॉट इनवर्स ऑफ कोसेक x तब dy अपॉन dx बराबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पर dy अपान dx निकालेंगे तो dy अपान dx बराबर कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे तो dy अपान dx देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स कितना है, ठीक है ये x है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन कर लिया है, अब किसका करेंगे एक्स का करेंगे। एक्स कितना है कोसेक, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको तो -1/1 प्लस कोसेक को साइन में तोड़ देंगे तो 1/sin स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स को 1/sin एक्स, कॉट को कॉस अपान साइन एक्स, कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो एलसीएम ले लेंगे कितना मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा ये और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस में और ये हो जाएगा अपान में देखिए cos x
अपान कितना बचेगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कितना आया है, माइनस का कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना होता है, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर ये वक्र दे रखा है, स्पर्शरेखा का समीकरण पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा एक्स एक्स पर जो है काटता है, तो बाई का मान हमारा क्या हो जाएगा, बाई हमारा 0 हो जाएगा। बाई यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे इस कर्व में, तो एक्स कितना आएगा निकल के, तो एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आएंगे 2, 0 आएगा निकल के। अब यहाँ पर जो है डी बाई पॉइंट एक्स निकालेंगे, तो बाई बराबर हमारा हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको डी बाई अपान डी एक्स निकाल लेंगे, तो डी बाई अपान डी एक्स बराबर, तो 2 माइनस एक्स ऐसे रहेगा, और ठीक है 2 माइनस एक्स, या तो ऐसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 का 0 हो जाएगा, -1 माइनस, अगले बार क्या करना है, 2 माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 2x हो जाएगा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी बाई देखिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी बाई अपान डी एक्स को और सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी बाई अपान डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, 2, 0 पर। ठीक है, तो डी बाई अपान डी एक्स 8 2, 0 पर। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा निकल के, एक्स की जगह पर 2 डालेंगे, तो कितना आएगा निकल के, तो 2, यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -4 इंटू 2 -1 अपान 1 प्लस 2 एक्स यानी 2 का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस का बचेगा 5, 8 हो जाएगा, ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 5, 4 दूनी। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो 1/5 आया। तो जो हमारा डी वाई अपान डी एक्स से कितना आया निकल के, 1/5। अब देखिए इसका स्लोप लिख लेंगे। इस पर से रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर होता है एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस बाई वन 0 है, बराबर एम कितना है, -1/5, एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बराबर माइनस का एक्स और प्लस का 2, इधर लाएंगे एक्स को, तो एक्स प्लस 5 बराबर 2। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 2। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, x प्लस 5 बराबर 2। ऑप्शन नंबर ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बाई बराबर दे रखा है cos log x प्लस बी साइन log x, तब d2 बाई पान एक्स स्क्वायर d2 बाई पान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई पान एक्स का मान क्या होगा। तो उसका डी बाई पान एक्स लगा लेंगे, तो डी बाई पान डी एक्स कितना आ जाएगा। ठीक है, ए कॉस एक्स, तो इसका हो जाएगा ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग। ठीक है, कॉस माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स लॉग एक्स। अब log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस भी तो ऐसे रहेगा, साइन का हो जाएगा cos log x। अब क्या करेंगे, साइन कर दिया एंगल कर देंगे, तो 1/log x का 1/x। तो x यहाँ पर देखिए 1/x एलसीएम के लेके इधर आ जाएगा, तो x डी वाई पान डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का ए साइन ऑफ लॉग। ठीक है, x और प्लस का b कॉस ऑफ लॉग x।
अब देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, d2y/x² लाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। dy/dx को ऐसे रखेंगे, प्लस इस बार x को ऐसे रखेंगे, dy यानी d2y/dx² हो जाएगा। इधर भी देखिए माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है। साइन कितना हो जाएगा, कॉस, तो साइन का कॉस ऑफ लॉग x, और लॉग x का 1/x, इधर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बी ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और लॉग x को ऐसे रखेंगे, लॉग x, और लॉग x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। x यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम मिलने के बाद x चलाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना मिल जाएगा, तो x, ठीक है। तो आ जाएगा ये x, इसको ऐसे पहले लिख लेंगे, तो x² d2y/dx² प्लस x dy/dx बराबर, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। तो वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, y के बराबर दे रखी है, तो कितना आएगा, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx बराबर y माइनस का, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए -y, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय ई दे रखा है और एक उप समुच्चय दे रखा है, ठीक है, बी दे रखा है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या होगा, तो देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं, ई में से क्या करेंगे, ई माइनस ए, तो ई में से ए, ठीक है, ए के एलिमेंट नहीं लिखना, ए के एलिमेंट 1 2 5 को यहाँ पे हटा देंगे, 1 हटाएंगे और 2 5, 2 को हटाना है और 5 को हटाना है, तो कितना बचेगा, 3 4 6, ए डैश आ गया। इसी तरीके से हम बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, ई है, ई माइनस बी करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस बार जो है 3 4 5 6 एलिमेंट हटाना है, 3 4 5 6, तो कितना आएगा, 1, 2 आएगा। तो ए डैश बी डैश निकाल लिया है, अब इनका यूनियन ले लेंगे, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन जानते हैं, कोई भी एलिमेंट हमारा छूटे ना, तो ए डैश कितना है 3 4, तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 6 हो जाएगा। ए यूनियन निकाल लिया है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लिया है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो ए हमारे पास ये दे रखा है और बी डैश के साथ इंटरसेक्शन करना है, बी डैश कितना है 1, 2, ठीक है। तो ये कितना है 1 काम, देखिए 1 2 5 है, यहाँ 1 2 है, तो कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में, तो 1 2 लेना है, तो ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी, तो कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1, 2। अब देखिए इनका जो है क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, और यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, तो 1, 2 3 4 6 है, तो यूनियन में क्या करते हैं, हर एलिमेंट को लिख देते हैं, तो 1, 2 और 3 4 6, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछे अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो देखते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट आ रहे हैं 5, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वक्र दे रखा है y बराबर b e⁻⁻x/a के बिंदु जहाँ वक्र y को काटता है पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इस बार y को काट रहा है, तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तब x 0 हो जाएगा, x का मान हम इस वक्र में डालेंगे, तो y कितना हो जाएगा, e⁻0y है, तो e⁻0 कितना होगा 1, तो y हमारा कितना निकलेगा, b आएगा। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, b। तुमने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं, अब उसके बाद में क्या करते हैं, वक्र का हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx करेंगे, तो dy/x भी तो कांस्टेंट है, e की पावर x का कितना होगा, x यानी कि -xy है। अब इसका कर देंगे पुनः, तो x का 1 हो जाएगा, तो -1/a,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए ई की पावर माइनस एक्स अपान ए। तो डी वाई पान डी एक्स निकाल लिया है। अब डी वाई पान डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, 0 कामा बी पर। तो डी वाई पान डी एक्स, ठीक है, पॉइंट किस पे लिखना है, 0 कामा बी लेना है। तो कितना आ जाएगा, एक्स पे एक्स की जगह पे 0 डालना है, ठीक है, और बाई की जगह पर बी डालना है। तो माइनस का बी अपान ए ई की पावर एक्स की जगह पे हम 0 डालेंगे, ई की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई की पावर 0 तो हमारा 1 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, तो माइनस बी अपान ए, ठीक है, माइनस बी अपान ए आ गया है। अब देखिए क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो क्या होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस बाई वन कितना है, बी है, बराबर एम कितना निकाला है, माइनस बी अपान ए, एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 0 है, ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वन बाई वन के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा बाई माइनस बी बराबर लिख सकते हैं माइनस बी एक्स अपान ए, और बी एक्स अपान ए को उधर ले आएंगे या यहाँ पर ए बाई। तो देखते हैं पहले हमारा आंसर किस टर्म में जो है, चलिए ए बाई आ रहा है, बी अपान ए। चलो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए बाई और माइनस ए बी, माइनस कितना हो जाएगा, ए बी बराबर माइनस का बी एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपान ए आएगा प्लस वाई अपान बी आएगा बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड टू 8 रूट एक्स माइनस 2 रूट 2 अपान एक्स माइनस 8 किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर हम कितना डालेंगे, 8 डालेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 8 का मान कितना होता है, 2 रूट 2 होगा। तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 8 माइनस 8, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। जब 0/0 फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंड टू 8, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 अंडर रूट में एक्स आएगा, ठीक है। इसको लिख देंगे 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस, ये तो 0 चला जाएगा, अपान एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 0, तो लिमिट यहाँ पे लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो 1/2 और एक्स का मान कितना है अंडर रूट में 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 4 का बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का कोणांक क्या है, जहाँ आई का मान अंडर रूट -1 दे रखा है। तो देखिए कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक में जो है इमेजरी पार्ट लिया जाएगा, ठीक है। इमेजरी पार्ट लेंगे अपान रियल पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इमेजरी पार्ट कौन सा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा अपान, और रियल पार्ट कितना है 1 माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास आया निकल के tan इनवर्स में होता है, किसमें होता है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो tan इनवर्स कॉस थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 का ओपन कर देंगे हाफ एंगल के टर्म में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे हाफ एंगल में, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपान होल स्क्वायर किसका बन गया है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस
माइनस होगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना आएगा निकल के, ये आएगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस माइनस है माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 ऊपर कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिवाइड करने पर tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बनेगा, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आएगा। तो tan इनवर्स तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए इतना प्राप्त होने के बाद तो ये हम जानते हैं पाई बाई 4, इसको कैसे लिख देंगे, tan इनवर्स पाई बाई 4 tan पाई बाई 4। ठीक है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान माइनस है tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, तो फार्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी का। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अवकल समीकरण डी टू बाई पान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3d बाई पान डी एक्स माइनस 4y बराबर 0 का हल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं डी अपान डी एक्स किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d और माइनस 4, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। और डी को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, यम से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। फैक्टर कर लेंगे तो एम स्क्वायर 4 एक 4, ठीक है, तो 4 माइनस का 4m माइनस का प्लस का m, ठीक है, प्लस का m माइनस का 4 बराबर 0। m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लिया तो m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 बराबर 0। m माइनस 4 कॉमन मिल गया तो क्या मिलेगा, m प्लस 1 बराबर 0। तो पहला फैक्टर m बराबर -1 आएगा, दूसरा m का मान कितना आएगा, इसको m1 मानेंगे, इसको m2 मान लेंगे, 4 आएगा। ठीक है, तो दो यहाँ पर जो है वैल्यू निकल कर आई है m1 m2 की, तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो y बराबर सोल्यूशन लिखा जाता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो y बराबर c1 m1 कितना है, माइनस है तो माइनस x आ जाएगा, प्लस c2 e की पावर m2 कितना है, 4 है तो 4x हो जाएगा। तो c1 y बराबर c1, ठीक है, e की पावर होगा यहाँ पे e की पावर -x और प्लस c2 e की पावर 4x। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है y बराबर साइन एक्स दे रखा है, का अवकल समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए y बराबर साइन एक्स, इसका dy पान x निकालेंगे, यहाँ पे dy पान dx बराबर हो जाएगा cos x। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डबल डिग्री में दे रखा है ऑप्शन में, तो एक बार फिर से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर बराबर माइनस का साइन x। ठीक है, अब साइन x का मान कितना दे रखा है, y के बराबर दे रखा है, तो d2y अपान dx स्क्वायर हो जाएगा माइनस y को उधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, तो बी और सी दोनों यहाँ पर सेम ऑप्शन है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण दे रखा ln
ऑफ dy पॉइंट x प्लस एक्स इक्वल टू 0 का व्यापक हल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए व्यापक हल कैसे निकालेंगे, दे रखा है log। ठीक है, तो यानी कि log dy अपान dx कितना है, प्लस एक्स है, तो इस प्लस एक्स को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। log को जो है ई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो dy अपान dx बराबर ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो dx की मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना मिलेगा जाके, तो dy बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे तो डी वाई का वाई हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, यही रहेगा। और वन से क्या कर देंगे, माइनस एक्स का क्या करेंगे, इसके बाद कर देते हैं तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, बाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किराए सिग्मा दे रखा है। ठीक है, 1 to 13 और इसका मान पूछा गया है, आई का मान दे रखा है √-1 में। तो देखिए समेसन इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आई की पावर n प्लस 1 को हम आई की पावर n लिख लेंगे। ठीक है, इंटू वाई कर देंगे तो आई की पावर n कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस आई। समेसन में n इक्वल टू 1 to 13 आई की पावर n, तो यहाँ पर इसको समेसन को ओपन कर देंगे तो 1 प्लस आई इंटू आई कमांड n कमांड डालेंगे 1 से लेकर 13 तक, तो आई मिलेगा इन 1 पे। ठीक है, प्लस आई स्क्वायर मिलेगा, प्लस आई क्यू मिलेगा, प्लस आई की पावर 4 मिलेगा, प्लस आई की पावर 5। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, प्लस आई की पावर 13 तक जाएगा। और हम जानते हैं 1 प्लस आई, ठीक है, या हम कह सकते हैं आई प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई क्यू और प्लस आई की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्यों होती है, आई हमारा ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, आई क्यू आई स्क्वायर इंटू वाई लिख लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस आई हो जाएगा और आई की पावर 4 +1 होगा, तो +1 से +1 और माइनस आई से माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 टर्म है 1 to 4 तक, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे वहाँ से 5 6 7 8, ठीक है, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8, अगले जो 4 टर्म आएंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार जो अगले 4 टर्म आएंगे तो उनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा बचेगा आई की पावर 13, तो इसको ऐसे कर लेंगे 1 प्लस आई की पावर 13 को ओपन कर लेंगे, आई की पावर 4 का होल ऑफ 3 इंटू आई, तो 1 प्लस आई 4 3 12। ठीक है, आई की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 3 1 रहेगा, तो इंटू आई आएगा। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो आई -1। ठीक है, आई -1, तो देखिए हमारा आई -1 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण z बराबर px प्लस क्यू वाई प्लस √1 प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का व्यापक हल पूछा गया। तो व्यापक हल में क्या करेंगे हम, यहाँ पर px और q दे रखे हैं, इसको a और b में रिप्लेस कर देंगे, तो z बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस बी वाई √, ठीक है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा √2 प्लस आई अपान √2 माइनस आई, जहाँ का मान दे रखा है, इसका मापांक पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है इसका परिमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहीं से कर देते हैं, तो √2 प्लस आई अपान √2 माइनस आई। ठीक है, तो मापांक देखिए मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा होल स्क्वायर, तो √2 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा साइन, तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, आई का स्क्वायर को कितना होता है -1, माइनस पहले दे रखा है तो +1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, √2 का 2, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2√2 आई अपान 3, तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2
√2 इंटू आई अपान 3, दो में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1 + 2 √2 आई अपान 3। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जड़ मान लेते हैं तो हमारे पास जड़ बराबर देखते हैं कितना आ जाता है 1/3 आ जाएगा प्लस 2 √2 अपान 3। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं देखिए, अंडर रूट, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका गुणांक का होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट के गुणांक का होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है 1/3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना है ये दे रखा है तो 2 √2 अपान 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/9 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 4 दूनी 8, 8/3 अंडर रूट में। तो 8 एक यहाँ पे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 8 एक कितना हो गया 9, 9/9 अंडर रूट में। तो 9/9 करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इससे क्या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक बल दे रखा है, ठीक है, इसको एफ मानेंगे, क्या मार्क करेंगे इसको एफ। तो एफ दे रखा है बिंदु 2i + j + 3k से होकर कार्य करता है, तो बिंदु i + 2j - k के परिता। ठीक है, तो एफ दे रखा है, यहाँ से हम आर निकालेंगे तो 2i - i, ठीक है, कितना होगा i बचेगा और j - 2j तो कितना बचेगा -jk बचेगा। ठीक है, और 3k - k करेंगे तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का 4 हो जाएगा 4k। तो वेक्टर आर हो गया है, वेक्टर एफ दे रखा है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण पूछा गया है। बल आघूर्ण कितना होता है टाउ बराबर एफ क्रॉस आर। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है एफ क्रॉस आर होता है वेक्टर आर। तो कैसे निकालते हैं एफ क्रॉस आर, i j k। आई का देखिए कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, आई का कोएफिशिएंट हमारे पास, ठीक है, पहले एफ में देखेंगे 5 दे रखा है, 5 है, फिर जे का 3 है, 5 3 4, के का कितना है 4 है। आर में देखते हैं, वेक्टर आर में आई का 1 दे रखा है, जे का -1 है और के का कितना है 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आई इंटू 3 चौक 12 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस जे इंटू 4 एकन 4 और 5 चौक 20 माइनस का 20 और प्लस के इंटू 5 एकन माइनस का 5 माइनस का 3। तो देखिए कितना मिलेगा 12 4 16 आई हो जाएगा और 20 में से 4 गया 16, तो माइनस का 16 जे और यहाँ पर माइनस का 8 के। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल गया है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए कितना आएगा 8 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 8 कॉमन ले लिया है तो 2i - 2j और -k। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है 2i - 2j - k, 8 बाहर है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा ये 20 और 70 के बीच सभी पूर्णांकों को दोनों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, एक सेट दे रखा है जिसमें 20 और 70 के बीच सभी पूर्णांक दे रखे हैं। एक समुच्चय बी किस प्रकार दे रखा है, एक्स सच डेट एक्स क्या है, बिलोंग टू ए, एक्स एक पूर्ण वर्ग है। सी दे रखा है सेट एक्स एक अभाज्य पूर्णांक है और डी सेट दे रखा है एक्स का जो प्रथम अंक है वो बड़ा होगा दूसरे अंक से। तो यहाँ पर सेट एक मान लेंगे, एक सेट दे रखा है हमारे पास, सेट ए दे रखा, इसमें कितना है 20 से लेकर 70 के बीच सभी, तो 21 आएगा 22 आएगा, इस तरीके से 70 के बीच यानी कि 69 तक आएगा। दोनों को सम्मिलित कर लिया है। आगे देखिए सेट ए सेट बी बनाएंगे। सेट बी में देखिए क्या होगा, वर्ग संख्या होगी तो 21 और 69 के बीच यानी 20 और 70 के बीच वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं, 5 हो जाएगा, जैसे 25 हो गया है, 36 हो गया है। तो इस तरीके से ये वर्ग संख्या आएंगी। 49 हो जाएगा, जैसे अगर बात करें 49 है और 64 है, 81 है, 81 देखिए बाहर चला जा रहा है तो इसी लिमिट में रहना है। तो हमारे पास क्या होंगी वर्ग संख्याएं होंगी। अब दूसरा सेट सी बनाना है। सेट सी कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग करेगा, एक्स एक अभाज्य पूर्णांक होगा। तो अभाज्य कौन कौन सी होती हैं संख्याएं, 20 और 70 के बीच में लेना है, 23 हो गया है, 29 हो गया है, 31 है,
37 है, 41 है, 43, 47, 53, और 59। तो हमारे पास जो है अभाज्य संख्याएं आ गई हैं सेट सी में, ठीक है, यानी कि सेट जो सी दे रखा है वो अभाज्य संख्याओं का है। और डी देखिए, डी में कंडीशन क्या दे रखी है, सेट जो हमारा डी किस तरीके से बनेगा, डी बनेगा एक्स बिलोंग ए, एक्स का प्रथम अंक प्रथम अंक बड़ा होना चाहिए दूसरे से, ठीक है। देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो हम 30 संख्या लेंगे। 30 में देखिए प्रथम अंक जो है दूसरे अंक से बड़ा है, 31 ले लेंगे, 32 लेंगे, 33 में दोनों बराबर हो जाएंगे, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 में देखिए पहला अंक मिलेगा बराबर, 41 में पहला अंक बड़ा है, इसी प्रकार 42 में और 43 में भी पहला अंक बड़ा है, लेकिन 44 में बराबर हो जाएंगे दोनों अंक। 45 में 44 के बाद जो भी संख्या आएंगे 45, 46, 47, 48, 49, तो इसमें दूसरा अंक बड़ा होगा, तुम्हें पहला अंक लेना है। तो उसके बाद 50 मिलेगी, 50 के बाद 51 मिलेगी, 52 मिलेगी और 53 मिलेगी, 54 मिल जाएगी, ठीक है। 55 में दोनों अंक बराबर हो जाएंगे, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है। ये कौन सी मिलेगी, 60, फिर 61, 62 और 63, 64, 65 भी बड़ी संख्या है, ठीक है। इसमें भी जो है 65 में इकाई का अंक की तुलना में यानी कि जो पहला अंक है, ठीक है, दूसरे अंक से बड़ा होना चाहिए। तो पहला अंक देखिए हमारा 6 है, दूसरे से बड़ा है। 66 में दोनों अंक समान हो जाएंगे, तो इतनी संख्या मिल रही हैं। तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए उसने पूछा क्या है, समुच्चय फाइंड करना है वी यूनियन सी यूनियन डी का। पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, तो हमारे पास बी देखिए दे रखा है, यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो यहाँ पर 25, 36, 49, 64, तो 25 देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो उसमें देखिए बी अगर इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे निकल के, तो बी इंटरसेक्शन जो सी निकलेगा वो कोई एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है, सेट बी और सेट सी में कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कौन सा आएगा, नल आएगा निकल के 5, ठीक है। तो 5 सेट आ जाएगा निकल के ये। आगे देखिए अगर हम इसके साथ सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं तो कितना आएगा निकल के, सी देखिए 23, 24, 31, डी सेट में जो है पहला अंक बड़ा दे रखा है दूसरे की अपेक्षा, और सी सेट में जो है पहला अंक छोटा दे रखा है दूसरे की अपेक्षा। तो यहाँ पर भी कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी, तो ये भी कितना आएगा निकल के, 5 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों काम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो वी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन किसका लेना है, सी इंटरसेक्शन डी, तो कितना आएगा, 5 मिलेगा जाके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर होगा। लिमिट x टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपान साइन बी एक्स ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0 बराबर है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जो है लिमिट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, साइन ए एक्स अपान बी एक्स, तो साइन, ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं साइन एक्स अपान एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अगर लिमिट हमारी एक्स टेंस टू 0 हो और साइन एक्स अपान एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसी को यूज़ करेंगे इसी का हम। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स, इसको क्या करेंगे, ए से हम क्या कर देंगे डिवाइड, या हम कह देंगे ए एक्स से डिवाइड कर देंगे ए एक्स, ठीक है। और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए से मल्टीप्लाई इधर कर दिया है, एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। और बी से क्या करेंगे, बी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और बी से डिवाइड करेंगे, तो इधर बी से डिवाइड कर दिया, इधर बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बी एक्स अपान कितना है, साइन बी एक्स को जो है ऐसे लिख लेंगे साइन बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म हो गए हैं, तो लिमिट हमारी कितनी चल रही है, एक्स टेंड टू 0। अब साइन एक्स अपान एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ए अपान बी 1 और इंटू 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए अपान बी, ए अपान बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1/x बराबर है। तो इसमें लिमिट जो है हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि साइन का फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, इसीलिए क्या होगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि आयु दे रखा है a बराबर 1 0 a1 तो an का मान क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न क्या करते हैं, ये दे रखा है तो यहाँ पर जो है a की पावर n है, तो पहले हम क्या करेंगे a स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में a स्क्वायर के बाद में हम a क्यूब निकालेंगे, इस तरीके से निकालते जाएंगे an, ठीक है। जब a स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, तो यहाँ पर जो है जहाँ पर 1 है वहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 0 है, a है, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। जब a स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे 2 आएगा। अब जब a की पावर 3 निकालेंगे क्यों, तो यहाँ पर 3 आएगा। इसी तरीके से a की पावर n निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी n आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक समूह में तत्समक अवयवों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र मूल है तो क्षणिक का मान पूछा गया है, तो क्षणिक का मान क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, R2 माइनस R2 पे लिखना है R2 माइनस R1। तो R1 को ऐसे लिखना है 1 प्लस आई 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। R2 पे देखिए R2 माइनस R1 करना है, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का आई बचेगा। और इसी तरीके से R2 माइनस R1 करेंगे तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस का आई बचेगा और प्लस ओमेगा -1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। R3 को ऐसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, R3 कितना है, माइनस आई है और माइनस आई प्लस ओमेगा -1 और -1। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट्स यहाँ पे प्राप्त हुई है। अब देखिए हम जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रो हमारी सेम है या आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए R2 और R1 कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, समान है, तो डिटरमिनेंट का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी पर क्या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा ए से शुरू होते हुए 7 क्रमागत पूर्णांकों का समांतर माध्य m है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट शुरू हैं, 7 क्रमागत पूर्णांकों की बात हुई है, तो यहाँ पर से ए पहला समांतर माध्य, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस, तो यहाँ पर प्लस भी लगाते जाएंगे, ठीक है, a +1 और प्लस a+2 ऐसे प्लस a+3। तो कहाँ तक जाना है, 7, तो a+6 तक जाएंगे, ठीक है। तो पहले दे रखा है समांतर माध्य कितना है, यम दे रखा है, तो इनका समांतर माध्य कितना होता है, कितना है टोटल हमारे पास पद कितने हैं, 7 हैं। तो पदों को योग कर देते हैं और जितने पदों की संख्या होती है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, इस तरीके से माध्य निकाल लेते हैं। और माध्य इसका दे कितना रखा है, यम दे रखा है, तो किसके बराबर होगा, यम बराबर हो जाएगा। पदों की संख्या हमारी कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेंगे, तो a 2a 3a 4a, इस तरीके से कितना आ जाएगा, 7a आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 6, एक 7a आएगा प्लस, आगे देखिए अब यहाँ पे नंबर को जोड़ देंगे तो 1, ठीक है। जो भी नंबर हमारे पास होंगे इससे 1 + 2 + 3 + 4 और +5 + 6, इनको जोड़ देंगे कितना आएगा, 6, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, कितना आया है, 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a + 7a + 21 अपान में कितना है, 7 है। तो किसके बराबर चल रहा है, m के बराबर चलेगा।
यहाँ से 7 कॉमन मिल जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, m का मान आ जाएगा हमारे पास a+3। अगर यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, a का मान आ जाएगा m-3। तो a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तब a+2 से शुरू होने वाले 11 क्रमागत पूर्णांकों का समांतर माध्य क्या होगा। तो a+2 से स्टार्ट करेंगे, तो a+2 से स्टार्ट होंगे, फिर a+2 के बाद a+3 आएगा, प्लस इस तरीके से कहाँ तक जाना, 11, ठीक है। तो a+12 तक जो है यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएगी, 11/11। तो इसका समांतर माध्य निकाल लेंगे, तो कितना समांतर माध्य हो जाएगा, a+2। तो यहाँ पर a को जोड़ देंगे, कितना टाइम से है हमारा आएगा यहाँ पे 11 टाइम से, ठीक है। तो a प्लस से इस तरीके से कितना आएगा, 11a हो जाएगा। और प्लस अब यहाँ से नंबर जोड़ देंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, इसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, ठीक है, और +11। तो यहाँ तक जो इसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, इसको टोटली जोड़ेंगे, 2 3 5 और 4 9। नहीं, समेसन का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। समेसन का फार्मूला एस एन बराबर देखिए कितना होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और 2a + n-1 × d। या तो इसका यूज़ करके जो यहाँ पर हम समेसन निकाल लेंगे, ठीक है, नहीं तो इसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 2 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27 8 35 और 9 44 और 10 54 10 64 1 65 65। उसके बाद में कितना आएगा, 12। तो 65 10 75 2 77, कितना आ जाएगा, 77 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका समेसन कितना आएगा, 77 आएगा। एक को हमने जोड़ दिया, ये कितना आया, 11 ही आया। तो 11 + 77, पदों की संख्या कितनी है, टोटल 11 है। तो यहाँ पर देखिए 11 कॉमन मिल जाएगा, तो a+ कितना आएगा, 7। 11 कॉमन मिल के 11 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का मान आया a+7। अब देखिए a का मान यहाँ से हम डाल देंगे, a का मान कितना, m-3 है, तो कितना हो जाएगा, m-3 + 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो m+4 आएगा, कितना आएगा, m+4। तो उसका समांतर माध्य कितना होगा, m+4 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि समीकरण निकाय दे रखा है x + y + z = 0 और 2x + 3y + 4z = 0, kx + y - z = 0 का हल अशून्य हो तो k का मान क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में जो है डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, x के कोएफिशिएंट को लिख लिया जाएगा, जैसे 1 2 और k। y के दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट को 1 3 1 और थर्ड वाले कॉलम में z का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो z कितना है, यहाँ पे 1 है और 4 और -1। इस डिटरमिनेंट को हम 0 के हल कैसा है, अशून्य का है, तो क्या करेंगे, 0 के बराबर इसको मान लेंगे। अब इस डिटरमिनेंट का क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा k का मान निकल आएगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1 × 3 × 3 तो -3 और -4 +1 तो 4 यानी कि 4k हो जाएगा, 4k और माइनस का यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, 2k। 4k - 2 यानी कि प्लस का कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि माइनस होता। अब देखिए +1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 आएगा और माइनस का 3k = 0। -3 -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4k + 2, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 2 और माइनस का 3k = 0। k वालों को क्या करेंगे, 4k माइनस का 3k कितना बचा है, k बचा है। और यहाँ पर प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में से माइनस का 7 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 बचेगा = 0। तो k यहाँ से कितना निकलेगा, 3 आएगा निकल के। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 1 + x⁴n के विस्तार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 28 56 70 हैं तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्रमागत
ठीक है, ये हमारा द्विपद पुनर्वित से प्रश्न लिया गया है। तो 3 क्रमागत पद क्या होते हैं 1 + x बराबर n के विस्तार में। तो पहला हमारा होता है NCR, ठीक है, क्रमागत है। तो उससे पहले क्या आएगा NCR -1 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा NCR +1। तो NCR -1 कितना है 28 है, NCR कितना है 56 है, और ये कितना दे रखा है 70 दे रखा है NCR +1। तो 3 क्रमागत पदों की बात हो रही है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर NCR -1 बराबर NCR कितना है 56, NCR -1 कितना है 28। तो इसको हल करेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसके फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे NCR को ओपन कर लेंगे तो कितना मिलेगा फैक्टोरियल n, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल r और n - r फैक्टोरियल अपान में ऐसे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r -1 और फैक्टोरियल n - r और +1, ठीक है, क्योंकि n में से घटाएंगे तो -r +1 हो जाएगा फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल n से हमारा फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा r -1, तो ये आ जाएगा r ठीक है 1 फैक्टोरियल और n - r +1 फैक्टोरियल अपान, ठीक है, r फैक्टोरियल और n - r, ठीक है, फैक्टोरियल बराबर कितना चल रहा है 2 के चल रहा है बराबर। अब देखिए इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल r को जो है अपान में है इसको हम और ओपन कर लेंगे तो r × r - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो r × r - 1 होगा इस तरीके से देखिए, और इसको ओपन कर लेंगे तो कितना बचेगा, चलिए ओपन कर लेते हैं। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा r -1 फैक्टोरियल n - r +1, ठीक है, तो और कितना आएगा n - r +1 -1 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल r को ओपन कर देंगे तो r -1, ठीक है, r × r -1 और n - r, तो n - r फैक्टोरियल बराबर कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है कैंसिल, r -1 फैक्टोरियल r -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 1 + माइनस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो n - r फैक्टोरियल बच्चा, तो उससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया है n - r +1 अपान r, ठीक है, तो n - r +1 अपान r बराबर 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n + 1 बराबर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा n + 1 बराबर 2r, ठीक है। तो एक इसको एक हम रिजल्ट मान लेंगे अपना। अब देखिए दूसरी कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन जो है NCR, तो NCR +1 अपान NCR, तो NCR +1 कितना दे रखा है 70 अपान NCR कितना है 56, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 14 × 5 = 70 और 14 × 4 = 56, कितना आ जाएगा 5/4। NCR +1 को ओपन कर देंगे तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, ठीक है, तो r +1 और n - r, तो n - r -1 फैक्टोरियल अपान NCR को ओपन करेंगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और n - फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा कितना फैक्टोरियल r और n - r फैक्टोरियल अपान r +1 फैक्टोरियल इंटू n - r -1 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r +1 दे रखा है, इस फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे r +1 को, तो r +1 इंटू फैक्टोरियल r हो जाएगा, तो फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए n - r दे रखा है, इसको जो है और ओपन कर देंगे तो n - r इंटू n - r -1 फैक्टोरियल होगा,
तो देखिए किस तरीके से इसको ओपन करेंगे। तो फैक्टोरियल आर हमारा ऐसे रहेगा, फैक्टोरियल आर, ठीक है। एन माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपान आर प्लस वन को ओपन कर देंगे तो आर प्लस वन इंटू आर, ठीक है, ये कम कर देंगे फैक्टोरियल आर, और यहाँ पर कितना दे रखा है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा है एन माइनस आर अपान आर प्लस वन बराबर कितना चल रहा था बराबर में हमारे 5/4 यानी 5/4। तो यहाँ पर कितना होगा 5/4 तो 5/4। अब देखो इसको और हल करेंगे तो और हल करने पर देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5r क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4r आएगा और 5r आएगा, तो उधर भेजें तो कितना आएगा, इधर बनेगा 9r और इधर कितना हो जाएगा 4n, ठीक है, 4n हुआ है। और चलिए 4n प्लस 5 कितना प्लस 5 बराबर 9r, ठीक है, 5r प्लस, ठीक है, 5 बराबर। तो इस अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन 2 का प्रयोग कर देंगे। 2r हमें n का मान निकालना है तो 2r का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे डाल देंगे, ठीक है, एक सेकेंड, 2r तो 2r प्लस r 3r आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2r होगा और ये चला जाएगा उधर तो कितना बनेगा 3r तो 3r का मान अब यहाँ पे डालेंगे तो कितना मिलेगा 4n प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3r यानी कि n प्लस वन। इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, इधर 4n इधर 3n तो 4n माइनस 3n कितना हो जाएगा, n बचेगा बराबर 3 और 5 उधर चला जाएगा, कितना 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो इनका मान कितना आएगा 8। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 3x अपान 5x। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, साइन 3x है तो 3 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 तो साइन 3x। तो यहाँ से हमने क्या किया है 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी है और इस x को ऐसे रखा है तो 3x कितना हो जाएगा और इंटू कितना है इस 5 को उधर ले आए, ठीक है बेटे। अब देखिए इसका मान कितना है, अब जानते हैं लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसका ये कंप्लीट मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 3/5 तो कितना आ जाएगा 3/5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कह रहा है यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा r n में एक संबंध है, ठीक है, r n में एक संबंध दे रखा है जो कि क्या संबंध दे रखा है r, ठीक है, ए की वैल्यू रखी b-2 b ग्रेटर देन 6, ठीक है, रिलेशन दे रखा है जिसमें b की वैल्यू में क्या करना है 6 से बड़ी लेनी है, ठीक है, 6 से हमें b का मान क्या लेना है बड़ा लेना है। और यहाँ पर जो है उसने पहले कह दिया है n क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, अगर यहाँ पर जो है ये कितना दे रखा है, जैसे ये बराबर दे रखा है b-2 और b का मान 6 से अगर बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर का हम 6 से बड़ा जैसे 7 हो गया है, 8 9 10 ये सारे नंबर क्या होंगे बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर हैं तो 7 से 6 से बड़े यहाँ पे रखने हैं। तो b का मान देखिए 7 ले रहे हैं, 7 - 2 करेंगे, a का मान कितना मिलेगा, a का मान आएगा 5, ठीक है। जब b का मान हमने कितना लिया यहाँ पर, जब b बराबर हमने कितना लिया है 7 लिया तो ये कितना आया 5। अब जो b बराबर, ठीक है, अब देखिए a का मान कहीं 5 नहीं मैच हो रहा है, किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है जो, ठीक है, ये a का मान है, ये b का मान है, कहीं भी नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, b का मान जो 8 रखेंगे, 8 - 2 तो a का मान कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। इसी तरीके से b का मान अगर 9 रख रहे हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस तरीके से देखिए कहीं ऑप्शन में 7 भी नहीं जो है, a का मान कभी 7 नहीं यहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखिए जब b का मान हम 8 लेते हैं, b का मान जैसे अब हम 8 लेंगे तो a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, a का मान 6 आ जाएगा। तो 6, 8 ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में 4 1 रुपये के सिक्के और 3 50 पैसे के सिक्के इधर छाया रूप से स्थित हैं
तब चरम मानों पर 50 पैसे ही स्थित हों, इसकी प्रायिकता क्या है। तो एक पंक्ति में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं पंक्ति हमारे पास 4 1 रुपये के 4 1 रुपये के सिक्के हैं, तो इस तरीके से मान लेते हैं पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, और ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 1 रुपये के सिक्के और 3 50 पैसे के सिक्के यादृच्छाया रूप से स्थित हैं। तो यहाँ पर टोटल बॉक्स कितने हैं, 7 होंगे। तो 4 हो गए, 5 और 6 1 7। अब यहाँ पे देखिए 4 रुपये के भी सिक्के होंगे, और कितने होंगे, 4 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4 हैं। 4 रुपये के सिक्के कितने, 4 हैं। और पैसे कितने, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए अगर यहाँ को फिल करेंगे तो 7 तरीके से इसको भरा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 7 अपान 4 रुपये के 4 सिक्के हैं तो फैक्टोरियल 4, और 3 यानी 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 3, तो फैक्टोरियल 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, और इधर फैक्टोरियल 4 × 3 × 2, 3 दूनी 6, मतलब 3 दूनी 6, 6 पर 6 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा, 35। तो 35 आया। अब देखिए आगे क्या कहा है, चरम मानों पर 50 पैसे ही स्थित हों, तो 50 पैसे के हमारे पास सिक्के कितने हैं, 3। तो चरम माने पर अगर यहाँ पर जो है 50 पैसे के सिक्के को यहाँ पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, यहाँ पर 50 पैसे हो गए फिक्स, और यहाँ पर क्या हो गए, 50 पैसे को अगर फिक्स कर दिया है तो 2 सिक्के हमारे पास क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। तो हमारे पास कितना बचा, 1 सिक्का बचा है। तो 1 सिक्का बचा है 50 पैसे के, ठीक है, और इसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो 50 पैसे के 1 सिक्के को है पहले वाले इसमें भी रख सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनती है, चौथी पॉसिबिलिटी ये है, 5वीं पॉसिबिलिटी ये है। तो यानी कि 5 तरीके से जो है उस सिक्के को जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं। यानी 50 पैसे का जो 1 सिक्का है इसको 5 तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना है, और 4 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने रखे, 4, तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 4। तो इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। आप देखिए यहाँ से इसको क्या कर देंगे, प्रायिकता पूछी गई है, तो प्रायिकता क्या होती है, कुल यानी घटित होने वाली घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं। तो 5 घटना कौन से घटित हो रही है, ये वाली पूछी गई है। 50 पैसे की जो है प्रायिकता पूछी गई है 50 पैसे के सिक्के की, और कुल घटना कितनी है, 35। तो 5 सतह 35, तो कितना आएगा, 1/7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1/3 + 1/3 × 3³ + 1/5 × 3⁵ + 1/7 × 3⁵, ठीक है, डॉट डॉट का मान होगा, ठीक है। सीरीज़ का जो है मान पूछा गया है। तो देखिए सीरीज़ को जो है किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लॉग फंक्शन का एक्सपेंशन जानते हैं, ठीक है। तो लॉग यहाँ पर लिख लेते हैं, लॉग 1 + x का एक्सपेंशन पहले लिखेंगे, कितना होता है, x - x² अपान 2 + x³ 3 प्लस, ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, -x⁴ अपान 4, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। अब log 1 - x का एक्सपेंशन यहाँ पर हम करेंगे, तो 1 - x में क्या आ जाएगा, सारे जो हैं टर्म माइनस के होंगे, तो माइनस का x² अपान 2 माइनस का x³ 3, ठीक है, और माइनस का x⁴ अपान 4 माइनस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 - 2 कर देंगे। तो ऐसा क्यों किया है, देखिए 1 - 2 करने से क्या होगा, ये हमारा जो है x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिसे माइनस से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सारा ये प्लस हो गया, ये प्लस हुआ, तो जो माइनस के इधर पहले वाले फंक्शन में जो माइनस का साइन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में x⁴ दे रखा है, माइनस का है। अब ये माइनस से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इवन टर्म हो रहे हैं, इवन टर्म हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। यानी log 1 + x के एक्सपेंशन में से log 1 - x का एक्सपेंशन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो
ऑड टर्म है वो ऐड हो रहे हैं और इवन टर्म हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ऑड टर्म अगर हमारे ऐड हो रहे हैं तो ऑड टर्म में बाद में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1/3 पुट कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स वाले टर्म हैं, ठीक है, एक्स वाला टर्म क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस से यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x कर दिया इसको। अब देखिए ये माइनस है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन है यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन किसके हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑड वाले टर्म जो ऑड पावर के टर्म है वो क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। कितना मिलेगा, प्लस का 2x³ इवन वाले टर्म जो पावर हमारी इवन दे रखी है एक्स की वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है अगला टर्म जो आएगा वो प्लस का कितना हो जाएगा, 2x⁵ ठीक है। अगर इसको और एक्सपेंशन बढ़ाएंगे तो प्लस 2x�7/7। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन चलता रहेगा। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m माइनस लॉग n होता है log m/n। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो log m/n, तो log 1 + x/1 - x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + x³ प्लस x⁵ प्लस x⁵7/7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है कितना करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, 1/3। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि एक्सपेंशन में देखते हैं 1/3। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इसको पुट कर रहे हैं, 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, log 1 + 1/3, तो 1 + 1/3/1 - 1/3। ठीक है, इधर कितना मिल जाएगा जाके, तो यहाँ पर x, तो 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, 1/3 ऐसे रहेगा, 1/3 x³ है। ठीक है, 1/3 का क्यूब ले सकते हैं, 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 और 1/5 का, ठीक है, x³ है तो 1/5 ऐसे हो जाएगा और 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हाँ, तो 1/5 और 1/3 की पावर कितना लिखेंगे, 5 प्लस ऐसे देखिए इस वाले टर्म में x⁵7 वाला टर्म है, यहाँ पे क्या होगा, तो 1/7 को ऐसे बाहर लिख लेंगे, 1/7 और x की जगह पे कितना हमने रखा है, 1/3, तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7, तो 1/3 की पावर 7। इस तरीके से एक्सपेंशन हमारा चलता रहेगा। तो बस इसी एक्सपेंशन का जो है हमें क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो कितना आ जाएगा, 1/2 log 3 + 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 तो 4/3/3 - 1, तो 2/3 आएगा। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे 2, तो ये कितना मिल जाएगा, तो आएगा फाइनली 1/2 log 2। ठीक है, तो 1/2 log 2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ABCD तथा P पृथक वास्तविक संख्या इस प्रकार हैं। तो रिलेशन दे रखा है हमारे पास, a² + b² + c² इंटू p² - 2 इंटू AB + BC + CD इंटू p + b² + c² + d² लेस देन इक्वल 0। तब ABCD किस क्रम में होंगे या किस श्रेणी में होंगे पूछा गया है। तो पहले देखिए क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहीं से क्या मिलेगा हमारे पास, a², तो a² p² प्लस b² p² और प्लस c² p² -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, p से मल्टीप्लाई करेंगे 2abp और -2cdp।
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए इसको ए स्क्वायर पी स्क्वायर और 2bp, ठीक है। एक हमारा होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर लेंगे और बी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो 2abp, तो होल स्क्वायर में देखिए पहले टर्म ले रहे हैं तो किसका बन जाएगा, ए पी माइनस बी, ठीक है। ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया पहला टर्म, ठीक है। पहले में कौन से लिए जो अंडरलाइन किए हैं तो उनको हमने ले लिया है, तो पहला हमारा क्या बन जाएगा, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओपन करेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर डबल अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला टर्म लेना है, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर ये टर्म लिया है तो बी पी आ रहा है, बी पी मिल रहा है, सी स्क्वायर इसके साथ कौन सा लेंगे, सी वाला डबल अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाले टर्म को लेंगे तो ये किसका बन जाएगा, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, जाके किसका बनेगा, प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक हमारे पास टर्म बचा है, यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर दिया है इसको, सी स्क्वायर पी स्क्वायर और 2, इसके बाद में देखिए सी स्क्वायर तो इसके साथ में आ गया है, डी स्क्वायर बचा है, ठीक, क्या बचा है, डी स्क्वायर, तो सी पी डी, इसके देखिए डी स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पर ट्रिपल अंडरलाइन से ये हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा प्लस का सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन दे रखी है, इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से कम होनी चाहिए, तो 0 से कम होने का यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर टर्म है, या इसका तो वैल्यू देखिए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और स्क्वायर में कोई क्वांटिटी होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ऐसे इसी प्रकार ये भी स्क्वायर टर्म दे रखा है तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगा, 0 के इक्वल अगर करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। भाई 0 से अगर हमें कम लाना है तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दूसरा देखिए अगला केस इसी प्रकार से ये, जिसको 0 मानना पड़ेगा नहीं तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इक्वल 0 करना है, अगर इसको बराबर में 0 करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है इसको अगर बराबर करेंगे 0 को तो इस वाले टर्म को भी 0 होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 के बराबर आएगा। तो 0 करने के लिए पहला हम टर्म क्या करते हैं, पहले टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो ए पी माइनस बी बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए पी बराबर कितना आएगा, ए पी बराबर बी आएगा, तो पी का मान निकालें तो पी का मान कितना आ जाएगा, बी अपान ए आएगा, पी का मान बी अपान आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए दूसरा टर्म 0 करेंगे, बी पी माइनस सी बराबर 0 कर रहे हैं तो बी पी माइनस सी बराबर 0 करेंगे। अब देखिए क्या मिलेगा, बी पी माइनस सी बराबर 0 किया है तो यहाँ से जो है हम पी निकालेंगे तो पी बराबर सी अपान बी मिलेगा, जाके पी बराबर बी अपान सी अपान क्या मिलेगा, बी मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा टर्म हम जो है होल टर्म दे रखा है स्क्वायर टर्म, इसको 0 मानेंगे तो सी पी माइनस डी बराबर अगर 0 करते हैं तो यहाँ से पी का मान कितना आएगा निकल के, डी अपान सी। अब सारे वैल्यू देखिए यहाँ से इस रिलेशन से और इस रिलेशन से और इस रिलेशन से सारी वैल्यू पी के क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पर जो है आपस में वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पी बराबर हो जाएगा बी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान बी और बराबर डी अपान सी, डी अपान सी। तो यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, बी स्क्वायर ए सी बन रहा है, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और यहाँ से अगर रिलेशन उठाएं तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर बी डी बनेगा, ठीक है। अब ये रिलेशन किस में होते हैं, अगर दो संख्या हमारे पास बी और सी किस में है, अगर जीपी में है तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं बी सी संख्याएं हमारे पास कितनी है, गुणोत्तर श्रेणी में दे रखी हैं, तो उसका रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी सी संख्या अगर हमारा किस में जीपी में है तो जो बीच वाली संख्या होती है मध्य वाली उसका स्क्वायर किसका होता है, अंतिम वाली संख्या को गुणनफल के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रही है तो ये जो है जीपी की कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है, तो हम कह सकते हैं तो हमारे पास संख्याएं होंगी ए बी सी डी जो होंगी वो किस क्रम में होंगी, गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, यानी कि जीपी में होंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक 3/3 आयु है जिसकी कोड कितनी है, 2 है, तथा एक 3/3 आयु है जिसकी कोड 3 है, तो ए बी की कोड क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की कोड कितनी होगी, 2/2 की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किराए एक श्रेणी दे रखी है, श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी में जो है पहला पद हमारा कौन सा है, ये कितना है, 1 मान लेंगे, 1 दे रखा है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सार्वधानिक क्या होगा, 1/2। ठीक है, कितना आ रहा है, 1/2। तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सी है, जीपी। तो जीपी का जो है समेशन निकाल लेंगे। तो समेशन कैसे निकालते हैं जीपी का, एस बराबर ए इंटू आर की पावर आर -1। तो यहाँ पे माइनस होगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अपान आर -1। सॉल्व कर लेंगे, कितना है 1, आर कितना है -1/2 की पावर कितना पूछा गया, एन कितना है 8 पदों तक, 8 पदों तक पूछा गया है। तो एन का मान कितना हो जाएगा 8 और -1 अपान आर -1। तो माइनस का 1/2 -1। तो इसको और देखिए सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो -1/2, तो पावर कैसी इवन है माइनस की, तो ठीक है, तो 1/2। तो यहाँ पर जो है पावर इसकी ओपन कर लेंगे। ठीक है, 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो कितना आ जाएगा, ये 256 आएगा। 256 -1 अपान माइनस का, ठीक है, 3/2, माइनस का 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, 256 एलसीएम ले लेंगे तो 256 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 264, 255 बचेगा। तो 255 आएगा। ठीक है, 255 माइनस का बटे 256, 256 और बटे में कितना जाएगा, माइनस का 3/2 चल रहा है, माइनस का 3/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और तो इधर बनेगा 2 गुणे 255 और बटे 256 गुणे 3। अब देखिए डिवाइड हो रहा है कुछ, 255 2 से काट देते हैं तो 128 कितना आ जाएगा, 128 128 गुना कितना होता है 256। यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा 85/128। ठीक है, तो 85/128 ऑप्शन नंबर हमारा से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को जो हल किया है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।